Hi students, welcome to my channel. This is Silky Khanna and we are doing volume surface area of class 9 from NCERT और हम एक्सरसाइज 13.4 कर रहे थे जिसके लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि आज हम फटाफट से करेंगे. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. अ हेमिस्फेरिकल बोल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक. अब इसका क्या मतलब है? ना तो ये रेडियस है, मतलब क्या है, क्या चीज़ ये थिकनेस है ये. अब थिकनेस का क्या मतलब है? देखो, अगर हम कोई प्लास्टिक की बॉटल कंसिडर करें, ठीक है, जो वाटर बॉटल होती है प्लास्टिक की है, तो उसके अंदर पानी होता है जैसे, है ना. अब प्लास्टिक की जो वाटर बॉटल है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, तो वो प्लास्टिक कुछ थिकनेस होगी उसकी. वो प्लास्टिक अगर आप हाथ में उसको उसके माउथ से पकड़ के देखो ऐसे, तो कुछ प्लास्टिक की थिकनेस है ना, कि वो प्लास्टिक कितना थिक है, लगा हुआ है उसमें, है ना. तो वो थिकनेस की बात कर रहे हैं ये कि जो हेमिस्फेरिकल बोल है यानी कटोरी, अगर आप अपनी उसमें बोल भी देखो कोई किचन में, तो वो जो स्टील के बोल्स होते हैं वो स्टील की थोड़ा सा मोटा होता है ना, वो थिकनेस होती है कि स्टील कितनी लगी हुई है, स्टील कितनी थिक लगी हुई है उस बोल में, ये है इसका मतलब. तो हेमिस्फेरिकल बोल है जो कि स्टील का बना है और वो जो स्टील की थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर है. और अगर हम इसको ड्राइंग में ऐसे बना के भी दिखाऊं आपको, तो इसका मतलब ये होता है, लाइक इफ दिस इज हेमिस्फेरिकल बोल, तो ये जो है ना, ये सेंटर है, ठीक है, ये थिकनेस है, ये, तो ये जो थिकनेस है ये 0.25 सेंटीमीटर है, ये मतलब है. ठीक है. अब जो यहां से यहां अंदर तक r होता है, रेडियस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेडियस एंड दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r. और यहां से जो बाहर, बिल्कुल बाहर तक रेडियस होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेडियस और वो होता है कैपिटल R. ठीक है. और अगर ये सेंटर O से बिल्कुल बाहर तक जो R है विच इज कैपिटल R, उसमें से हम ये अंदर वाला R माइनस करें तो मेरा ये इतना डिस्टेंस आ जाएगा विच इज कॉल्ड थिकनेस. सो थिकनेस इज बेसिकली व्हाट? आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस. ओके. अब क्वेश्चन रीड करते हैं कि अ हेमिस्फेरिकल बोल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक. ठीक है. द इनर रेडियस ऑफ द बोल इज 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये 5 है और ये है मेरा 0.25. अभी तक ये समझ आया? फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया. अब कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का सबको पता है, विच इज 2πr². ये CSA होता है, ये निकालना है मुझको, लेकिन उन्होंने एक वर्ड आउटर यूज कर दिया, तो दैट मीन्स फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन जो रेडियस यूज करना है वो इनर रेडियस नहीं यूज करेंगे, वो हम आउटर रेडियस यूज करेंगे. सो यहाँ पर स्मॉल r की बजाय हम कैपिटल R लिख देंगे. ठीक है. तो दैट मीन्स हमारा कैपिटल R निकलेगा यहाँ से, बिकॉज कैपिटल R तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है. ठीक है. तो कैपिटल R निकलेगा यहाँ से, विच विल बी 5 + 0.25, क्योंकि ये 5 माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया. सो R विल बी इक्वल टू 5.25. तो यहाँ पर हम 5.25 पुट करेंगे लाइक दिस सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो ये पॉइंट हटा, नीचे 100, ये पॉइंट हटा, नीचे 100. ऑल राइट. तो हमारा आ गया 7 7 = 49, 7 5 = 35, 25 3 = 75, 25 4 = 100. ठीक है. उसके बाद फिर से हम करते हैं 2 2 = 4, 2 11 = 22, 5 20 = 5 1 = 5, 5 5 = 25, 5 4 = 20, 5 2 = 10, 5 1 = 5. तो मेरा आ गया 11 × 3 × 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज 231 × 3. 231 कहाँ से आया? 11 और 21 को मल्टीप्लाई करके अपॉन 4, यानी 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 2 = 6/4. अब अगर इनको डिवाइड करते हैं तो आएगा 4 1 = 4, 4 7 = 28, 4 3 = 12, 4 2 = 8, 4 5 = 20 centimeter square. So this will be my answer. Okay? Okay guys, this is the last question of this exercise. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. इसका क्या मतलब है just encloses? इसका ये मतलब है कि अगर ये एक सिलेंडर है
तो बॉल तो स्फेयर तो इस टाइप से भी हो सकता है अंदर, मतलब हवा में तो नहीं होगा ऑब्वियसली, यहाँ पर कहीं ऐसे हो सकता है अंदर, बिल्कुल अंदर चला गया, नहीं। जस्ट इनक्लोजेस, जस्ट इनक्लोजेस का मतलब बिल्कुल उसमें फिट आ रहा है, पूरा आ रहा है, उसकी एजेस को टच कर रहा है, देखो यहाँ 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 उसकी एजेस को टच कर रहा है, तो जस्ट इनक्लोजेस का मतलब ये है। और वो जो स्फेयर है वो रेडियस आर का है, यानी उसका जो रेडियस है वो आर है, लाइक दिस, ठीक है। तो देखो बच्चों ऑब्वियसली जब ये पूरा एजेस को टच कर रहा है तो ये वाला पॉइंट भी यहां से यहां तक भी आर होगा, ठीक है, यानी सिलेंडर का रेडियस भी आर होगा जैसे स्फेयर का रेडियस है ना। भाई अगर छोटा होता तो नहीं हो सकता था, बिल्कुल उस पर फिट आ रहा है, तो दैट मीन्स उसका रेडियस आ रहा है तो सिलेंडर का रेडियस भी आ रहा है ना। अब जो यहां से यहां तक है वो क्या है, 2r है, ये पूरा का पूरा 2r है ना। अब अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो ये भी 2r है क्योंकि डायमीटर है ये भी, है ना। लेकिन अगर ये 2r है तो ये तो सिलेंडर की क्या होती है, हाइट होती है, तो दैट मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है, डायमीटर के इक्वल, यानी 2r के इक्वल। बात समझ आई। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ही हो गया एक तरह से हमारा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का तो एक ही सरफेस एरिया होता है विच इज 4πr², तो यानी 4πr², r की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, सिर्फ स्मॉल r गिवन है, वो हमने लिख रखा है, कुछ और पुट कर नहीं सकते, सो दिस इज द ओनली आंसर। ओके, 4πr² स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इट। ठीक है, आगे आते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh, तो यानी 2πrh, 2π को 2π रख रही हूं, r तो r ही है सिलेंडर का, बताया मैंने अभी, जो h है सिलेंडर का वो क्या है, ये पूरा यहां से यहां तक, विच इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फेयर, दैट मीन्स 2r, तो इसको मैंने 2r लिख दिया, यानी 2 into 2 विच इज 4π, r into r विच इज r²। ओके, चल, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में जो एरियाज आए हैं उनकी रेशियो निकालो। यहां पर क्या आया, 4πr², सेकेंड पार्ट में क्या आया, 4πr², 4π से 4π कटा, r से r² से r² कटा, क्या आया, 1/1, which is 1:1, that's it, this is the only answer, it was very easy and important too। ठीक है, ध्यान से करिएगा ये क्वेश्चन। ऑलराइट, जस्ट इनक्लोजेस का मतलब कि वो बिल्कुल एजेस को टच कर रहा है। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.4 एंड आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट करने से पहले हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।